बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से मार्च माह का राशन वितरण को लेकर नई सूचना जारी की गई है। नई सूचना आधार पर पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे कि अगर आपका राशन कार्ड PHH है यानी पूर्वी कता प्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड है, तो ऐसे में अब आपको इस माह यानी कि मार्च महीने जो आप राशन लेने जाएंगे तो आपको गेहूं कितना मिलेगा, चावल कितना दिया जाएगा। इसी जगह अगर आपका AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है तो ऐसे में आपको गेहूं कितना दिया जाएगा, चावल कितना मिलेंगे, आगे आपको आधिकारिक सूचना आधार पर पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा मार्च माह का राशन वितरण को लेकर यह आधिकारिक सूचना जारी किया गया। अब इस आधिकारिक सूचना में क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। और आप इस माह यानी मार्च माह राशन लेने जा रहे हैं तो आपको गेहूं कितना मिलेंगे, चावल कितना दिया जाएगा, अगर आपका PHH राशन कार्ड है तो ऐसे में आपको कितना अन्न मिलेंगे, अगर आपका AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है तो ऐसे में आपको कितना जो सो कुल अन्न मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब परिवारों को निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री में राशन दिया जा रहा है। यहाँ देखिए साफ साफ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब परिवारों को निःशुल्क यानी कि फ्री में राशन यानी अन्न दिया जा रहा है। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिया गया, पहले इसके बारे में जानिए फिर आगे आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह योजना देश के गरीब एवं जरूरतमंदों के थाली तक भोजन पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह योजना देश के गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए थाली तक भोजन पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। इसके बाद यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात NFSA के तहत आने वाले गरीब एवं जरूरतमंदों को इस योजना का मुख्यतः लाभुक है। इसके बाद यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि इस योजना में पूर्वी कता प्राप्त गृहस्थी यानी कि PHH राशन कार्ड, ये जो पूर्वी कता प्राप्त गृहस्थी है ये हो गया PHH राशन कार्ड श्रेणी के लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिनमें कि 2 किलोग्राम गेहूं मिलेंगे और 3 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका PHH राशन कार्ड है जिन्हें हिंदी में पूर्वी कता प्राप्त गृहस्थी श्रेणी बोले जाते हैं, तो इसमें एक मेंबर पे मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 5 मेंबर है तो एक मेंबर पे आपको जो सो 2 किलोग्राम जो सो गेहूं दिया जाएगा और 3 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। तो इससे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 5 मेंबर का नाम है तो इसको आप इंटू 5 कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 10 किलोग्राम आपको जो सो यहाँ पे गेहूं मिल जाएगा। इसी जगह आप इसको अगर इंटू करेंगे 5 से तो 15 किलोग्राम आपको जो यहाँ पे चावल दिया जाएगा। तो ये तो आपने जान गए PHH का, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके राशन कार्ड में कितने मेंबर है। अब अगर आपका जो अंत्योदय श्रेणी यानी कि AAY है यानी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है तो ऐसे में आपको 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। अब देखिए अगर आपका AAY राशन कार्ड है तो उसमें चाहे एक मेंबर का नाम हो, 2 मेंबर का नाम हो या 5 मेंबर का नाम हो या 6 मेंबर का नाम हो, आपको जो कुल अन्न मिलेंगे वो 35 किलोग्राम दिया जाएगा जिनमें कि 14 किलोग्राम गेहूं मिलेंगे और 21 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। तो ये तो आपने जान गए। अब आगे देखिए यहाँ बताया गया कि प्रति परिवार की दर से प्रति माह यानी कि हर महीने निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपने जान गए। इसके बाद यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि इस योजना अंतर्गत लाभुक जन वितरण प्रणाली विक्रेता यानी कि अपने क्षेत्र के नजदीकी किसी भी राशन डीलर के पास जाकर EPOS मशीन पर बायोमेट्रिक यानी हाथ की उंगलियां रखकर सत्यापन करेंगे यानी वेरिफिकेशन करेंगे और इसके उपरांत आपको खाद्यान्न यानी अन्न दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे जानकारी दिया गया कि इस योजना अंतर्गत लाभुक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के EPOS मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया कि इस योजना अंतर्गत ONORC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत
पोर्टेबिलिटी लागू की गई है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि देश के सभी राशन कार्ड धारकों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसके तहत अब लाभुक देश के किसी भी जन वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न यानी अन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए राशन कार्ड धारकों को यह सुविधा दिया गया कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश के किसी भी कोने में आप अपने राशन कार्ड का राशन यानी अन्न उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि यह सुविधा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो रहा है। तो यह जो सुविधा है प्रवासी मजदूर, मान लीजिए कि अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं, तो वैसे मजदूरों के लिए या वैसे श्रमिकों के लिए कहीं ना कहीं ये जो सो विशेष रूप से लाभदायक साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जहाँ पे वहीं पे अपने राशन कार्ड से राशन उठा रहे हैं।